थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि कैसे हर व्यक्ति आज के समय में दोहरी जिंदगी जी रहा है। एक तो वो जिंदगी है जो अपने भीतर चल रही है, जो वास्तविक है। एक वो जिंदगी है जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड विद आवर लाइफ। बहुत कुछ दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं और भीतर हमारे कुछ और ही द्वंद्व चल रहा है। इसी कड़ी में मैंने जोड़ते हुए मैंने बताया था कि मेरे पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट एक और है जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। के समय में हम लोग जब जिंदगी जीते हैं, बहुत सारी जिंदगियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि बच्चे पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स में भी हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरीके से डिपेंड तो है ही है। जैसे कि घर गृहस्थी को लेके, बच्चों को लेके वाइफ पूरा देखती है, फाइनेंशियल कंडीशन को पूरा हस्बैंड देखता है। और भी आजकल तो चलो दोनों ही वर्किंग है, हस्बैंड भी होता है, वाइफ भी होता है, बच्चे हैं, परिवार हैं, सामाजिकता है, बहुत कुछ। लेकिन एक चीज जो माइनस पॉइंट क्रिएट करती है हमारे रिलेशंस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब भी मैं ऐसे कोई बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग इस कमेंट करके बोलते हैं कि मैम आप किसी न किसी को टारगेट करते हैं, या फिर आप अगर ये कहते हैं कि हम किसी की निंदा नहीं करते हैं तो आप भी निंदा करते हैं। काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर जो समाज में व्याप्त बुराई है, जिसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां दांव पे लग रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां खराब हो रही हैं, तो अगर उस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे तो फिर हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? पर्सनली किसी से इंडिविजुअल बात हो रही है ये। अगर मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को लेके बात करती हूँ, दैट टाइम यू कैन से कि आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप इंडिकेट कर रहे हैं। बहुत से घरों में होने वाली जो चीजें हैं ऐसी, जिससे जो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, और हम इन चीजों को आए दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इस चीजों को समझ पा रहे हैं, हम इस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहां तक कि हम लोग खुली आंखों से देख रहे हैं कि उसका नतीजा, इसका रिजल्ट कितना खराब आ रहा है, और या फिर ये जिंदगियां किस दिशा में जा रही हैं। तो क्यों हम लोगों को इस टॉपिक पे बात नहीं करनी होगी? आज अगर सटीक मैं बात करती हूँ हस्बैंड वाइफ की, यानी जो हम लोग हैं, कपल्स हैं, यानी शादीशुदा जिंदगियां। मोस्टली जगह पे हम आए दिन, चाहे हम लोग फोन पे हैं, चाहे सोशल मीडिया जैसे को कहते हैं, सोशल मीडिया कह दो, न्यूज़पेपर दे कह दो, या फिर और भी, और हमारे आसपास में एनवायरनमेंट के अंदर भी, हमारे सराउंडिंग्स में भी हम देख रहे हैं शादीशुदा जिंदगियां होने के बावजूद भी बहुत से एक्स्ट्रा अफेयर्स चल रहे हैं। बहुत सी महिलाएं शादीशुदा हैं, उसके बावजूद भी घर में बच्चे हैं, उसके बावजूद भी उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स चल रहे हैं बाहर। बहुत सारे पुरुषों को हम देख रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी है, पत्नी है, घर में पूरा भरा पूरा परिवार है, बच्चे बड़े हैं, उसके बावजूद भी उनके अलग ही एक्स्ट्रा अफेयर्स चल रहे हैं। होने के बावजूद भी जब भी ये चीजें सामने आती हैं तो बहुत सी महिलाएं हो या पुरुष, मैं नहीं कह रही हूं कि सिर्फ पुरुष, मैं नहीं कह रही हूं कि सिर्फ महिलाएं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा अफेयर्स हो रहे हैं तो अगर महिला कर रही है तो आगे पुरुष है, और पुरुष कर रहा है तो आगे महिला है। अगर आप सभी लोग शिक्षित हैं, सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम लोग आधुनिक हैं, या जिसको हम कहते हैं मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग अपनी सभ्यता को, संस्कृति को भूल के हम लोग इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल पड़े हैं जहां पे बहुत सी जिंदगियां दांव पे लग गई। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक केस सुना था, न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था वो, जिसके दो महिलाएं एक घर के अंदर रहती थी, दोनों ही वर्किंग थी, उनके साथ में एक पुरुष भी रहता था। दो महिलाओं में से एक महिला का ऑलरेडी उस पुरुष के साथ में संबंध थे, जिंदगी चल रही थी, लेकिन न जाने जिस महिला के साथ में उस पुरुष के ऑलरेडी संबंध थे, न जाने कब उसके दिमाग के अंदर उस महिला का ख्याल निकल गया और दूसरी महिला जो उसके साथ में रहती थी, उसका अफेयर उसके साथ में स्टार्ट हो गया। अब यह बात पहली महिला को पता चल गई। उसने कई बार समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से आप मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, बिकॉज तुमने बोला कि हम दोनों हैं, बहुत जल्द शादी कर लेंगे। कई बार समझाने के बाद में जो सेकंड महिला है और वो पुरुष है, उन दोनों को ऐसा लगता है कि ये तो हमारी जिंदगी का रोड़ा है। और आप जानते हैं कि जोधपुर से ये केस चला, उसको महिला को यहाँ से वो बीकानेर लेके गए, वहां से गाड़ी के अंदर कार में डाल के पता नहीं कहाँ पे उसका मर्डर किया, कहाँ पे उसके बॉडी पार्ट्स को काटा, एक एक अंग अलग अलग जगह पे मिले, इस तरीके से उसको दर्दनाक मौत की गई। इसकी वजह भी जानने की कोशिश अगर हम करें तो वजह क्या थी? जो लोग जो हैं अपने जो है संबंध बना देते हैं, और जब ये जानकारी लोगों को पता चल जाती है तो वो ये सोचते हैं कि अब हमारी बदनामी हो जाएगी, तो क्यों ना इस व्यक्ति को हम मार दें। अब आप सोचिए कि इस तरीके से ये जो ट्रेंड चल पड़ा है, शादीशुदा जिंदगी हमारी है, हम ऑलरेडी रिलेशन में है, हम ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उसके बावजूद भी
कैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध हो जाता है। हाउ इट इज अ पॉसिबल फॉर अ मैन एंड वुमन ऑल्सो कि वो अपनी जिंदगी में है, और कहां पे ऐसा लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन आता है जिसकी वजह से उन व्यक्तियों को, उस पुरुष को या उस महिला को अलग से अपना रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। अब अगर वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, व्हाई? क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक जो सबसे जरूरी जो एक दो शब्द हैं वो है, सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है फेथ। भरोसा है ही नहीं। और जब आप लोगों के आपस में ही, आपके दाम्पत्य जीवन में ही जब भरोसा नहीं है, तो अब क्या ही आप बच्चों की परवरिश करोगे, और क्या ही इन बच्चों को संस्कार सिखाओगे, और क्या इन बच्चों के आप प्रेरणा बनोगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। समाज में इन बच्चों को डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अलग ही राह चुन रहे हैं, वो अलग ही डायरेक्शन चुन रहे हैं अपने जीवन की, और वहीं से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। और इसके अफेयर के नाम के ऊपर इतनी गंद मची हुई है समाज के अंदर, न एज का क्राइटेरिया है, न उम्र का क्राइटेरिया है, ना उनको रिश्तों की मर्यादाएं पता है, ना वो क्या कर रहे हैं, समाज में क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं, ना वो उनको सोच रहे हैं कि उनके पास में बुद्धि है, जिसकी वजह से आज समाज के अंदर इतनी गंदगी फैल गई है कि हर व्यक्ति हर महिला को, या हर महिला हर पुरुष को गंदी नजर से देख रही है, या शक की नजर से देख रही है। कुछ लोगों के ऐसे करने की वजह से आपको पता है कि कितने जीवन दांव पे लगे हुए हैं, देखी जा रही है, कितनी जिंदगियां शक की निगाह से देखी जा रही है। कुछ चीजें आप मर्यादाओं में रह के करने की कोशिश करिए। ये बातें जब सुनते हैं, अब जो भी व्यक्ति, जो लोग और ऐसा ट्रेंड चला रहे हैं या चल रहे हैं जिस ट्रेंड के ऊपर, उनको जब मैं ऐसी बात बोलती हूँ तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको बुरा लगता है क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसे हैं और हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। आपके बड़े बड़े बच्चे हैं घर में, वो क्या आपको प्रेरणा मानेंगे और क्या आपसे सीख लेंगे कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कि बच्चे इन चीजों को नहीं भांप सकते हैं? दे नो एवरीथिंग। उस आजकल का बच्चा, हर बच्चा जानता है, सोशल मीडिया का समय है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और ये उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। उसकी वजह से उनकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन आता है, जिसकी वजह से आज समाज के अंदर इतने टीन एज के बच्चे या फिर एडल्ट बच्चे डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, या फिर आप सोचिए कि ऐसी जिंदगियां दाव पे लगी हुई हैं जिनका मुड़ के आना वापस नामुमकिन है। आज भी वक्त है, अपने रिश्तों को संभालिए, मर्यादाओं में रहना सीखिए, कायदे में रहना सीखिए, और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मेरे जीवन में मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता, तो ये बात आपको पहले सोचनी पड़ेगी जब आप ऐसे एक जिम्मेदार रिश्ते के अंदर बनते हैं। आप एक माँ बनती हैं, आप एक पिता बनते हैं, उससे पहले आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। और आप अगर ऐसे दायित्व नहीं निभा सकते तो आपको इन रिश्तों में बंधने की आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप इस तरीके से आप रिश्तों का मजाक बनाएं, फिर समाज के अंदर ऐसी गंद मचाएं। बहुत से लोग न जाने कहाँ कहाँ पे पकड़े जाते हैं, बहुत जगह पे जो है रिश्ते इस तरीके से दाग दाग हो जाते हैं। कितना गंदा लगता है। क्या बच्चे जो हैं थॉट जो क्रिएट करते हैं उनके माइंड में कि हमारे माता पिता ऐसे हैं। इन चीज़ों को समझिए, ये गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, जिसकी वजह से आज का यूथ भटक रहा है, आज के टीन एज के बच्चे डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं। सोचिए, समझिए और फिर कदम उठाइए। बहुत सी जिंदगियां दांव पे लग चुकी हैं और आगे नहीं लगे, इसके लिए आप लोगों को रिश्तों में रहना पड़ेगा।